द्वार पर हूँ, धरती पे हो या आसमान पे। कहने लगा मैं आपकी गोदी में हूँ। भगवान ने कहा मैं मनुष्य हूँ या पशु हूँ। कहने लगा आप तो नरसिंह हो, आधे नर और आधे शेर। भगवान ने नाखून दिखाए, ये अस्त्र हैं कि शस्त्र। कहने लगा ये तो नाखून है। भगवान ने कहा दुष्ट, तूने मेरे भक्तों का बड़ा अपमान किया है, अब मैं तेरा अंत करता हूँ। भगवान ने नाखून के द्वारा उसका पेट फाड़ दिया और सारा लहू उसका चूस गए। भगवान पी गए। भगवान किसी का लहू पीते नहीं हैं, किंतु भगवान ने देखा ये दुष्ट है, इस दुष्ट की एक खून की बूंद पृथ्वी पर पड़ने से एक फिर और दुष्ट पैदा होगा, इसलिए मैं इसका खून पी जाऊंगा। खोखले शरीर से खेलने लगे भगवान। हिरण्यकशिपु के शरीर को बार बार पटकते हैं पृथ्वी पर। देवताओं ने स्तुति की है, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, सब देवताएं हैं स्तुति के लिए, किंतु भगवान क्रोध में हैं, आंखें लाल हैं, ओठ फटक रहे हैं, भुजाएं तन गई हैं, रोमांच खिल गया है। आखिर में सभी ने कहा प्रहलाद जी से आप प्रार्थना कीजिए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान प्रसन्न होकर प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाते हैं। और कहा पुत्र मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। पिता के लिए स्वर्ग मांगा। कहा पुत्र मेरे हाथों से मरने वाला न नरक में जाता है न स्वर्ग में, सीधा वैकुंठ। आपके पिता वैकुंठ में गए हैं। प्रहलाद जी को राज्याभिषेक, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ है और भगवान वर्ष भर प्रहलाद जी के पास रहे। दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई हैं। कहा मुझे पुत्र दे दो ऐसा जो इंद्र को समाप्त कर दे। कश्यप ऋषि ने पुंसमृत का उपदेश दिया। एक साल की विधि से, एक वर्ष की विधि से एक प्रकार का अन्न पाकर इस व्रत को किया जाए तो इंद्र का वध करेगा आपका पुत्र। यदि कोई विघ्न आया तो आपका पुत्र इंद्र का मित्र हो जाएगा। एक प्रकार का अन्न पाने से कमजोर दिति आलस में एक दिन संध्या के समय पल भर के लिए विश्राम करने लगी, किंतु नींद आ गई। इंद्र ने गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए और उन 7 टुकड़ों के 7 बालक हुए और इंद्र ने 7 बालकों के 7 टुकड़े और कर दिए। 49 बालक सभी कहते इंद्र हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप हमारा क्यों वध कर रहे हैं। इंद्र ने उनसे मित्रता की है।
और मरुदगण नाम के देवता होकर स्वर्ग वास करने लगे। सुखदेव जी गज और ग्राह की कथा सुनाते हैं। त्रिकूट नाम का पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी। उस पर्वत पे एक हाथियों का झुंड विचरण करता है। प्यास लगने पर एक सरोवर पे आए, पानी पिया और बड़े हाथी ने अपने बच्चों को स्नान कराना प्रारंभ किया और एक मगरमच्छ ने बड़े हाथी का पैर पकड़ लिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। परिवार ने पहले दिन तो मदद की, सहायता की, बाद में नहीं। वे हाथी कई वर्षों तक झगड़ा करते करते कमजोर पड़ गया। आखिर में उस हाथी ने भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ ध्वज गरुड़ पे सवार होकर आए हैं और भगवान ने गरुड़ से भी छलांग लगा दी और सरोवर में उतर गए। गजराज को खींच लिया और मगरमच्छ भी, ग्राह भी साथ ही आया है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का अंत किया। ग्राह हुहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप बस में ग्राह हुआ और बाद में गजराज को भी भगवान ने अपना धाम दे दिया। सुखदेव जी कहते, गुरुदेव कहते, राजा भगवान अपने भक्त को बाद में और भक्त की सेवा करने को वाले को पहले मुक्त करते हैं। भक्त का उद्धार बाद में करते हैं और भक्त की शरण आने वाले का उद्धार पहले करते हैं। ऐसा भगवान का नियम है। सुखदेव जी के द्वारा समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ, उसमें से बहुत से रत्न निकले हैं। सबसे पहले पहल कालकूट नाम का हलाहल विष निकला, जो भगवान शिव ने पान किया और नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। देवताओं ने समुद्र मंथन के द्वारा उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा देखा, प्रकट हुआ है। उसे राक्षसों के राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ नाम की मणि जो भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण कर ली। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, जिनका भगवान के साथ पानी ग्रहण हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। गौ माता प्रकट हुई हैं, कामधेनु गोलोक चली गई हैं। देवांगनाएं प्रकट हुई हैं। आखिर में सभी देवता और दानव भगवान से प्रार्थना करते, भगवान जिस मंथन के द्वारा हम मंदराचल के द्वारा हम मंथन कर रहे थे, वे मंदराचल डूबने लगा है, अब कृपा कीजिए। तो भगवान ने अवतार धारण किया है। कश्यप अवतार हुआ, भगवान कछुआ हुए हैं। बोलिए कश्यप भगवान की। भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया और भगवान की श्वास फूलने लगी। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि आज भी समुद्र को शांति नहीं मिली आज तक। ये भगवान कश्यप की महिमा है। कथा विज्ञान की नहीं, पुराण की है। देवता दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं, बीच में से भगवान का एक अवतार और हुआ है। उस अवतार का नाम हुआ धन्वंतरी भगवान। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। बौना सा कद है, छोटा सा रूप है और लंबी लंबी भुजाएं हैं। भुजाओं में अमृत कलश। असुरों ने कलश छीन लिया और कहते हम पिएंगे, हम पिएंगे। झगड़ा करते करते भी अमृत 4 जगह गिर गया। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद, जहाँ कुंभ के मेले होते हैं। वहाँ का जल आप रख दो
कई वर्षों तक उसमें आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई जीव या कोई उसमें कोई कमी या कोई रोग या उसको खराब नहीं पाएंगे आप, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं देख पाएंगे आप। आखिर में देवताओं ने कहा प्रभु हमने तो इतना परिश्रम किया और अमृत ले गए राक्षस असुर, भगवान ने फिर अवतार लिया है। बार बार भगवान भक्तों के लिए अवतार ग्रहण करते, मोहिनी अवतार हुआ है। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी ने नृत्य किया है, असुर भगवान मोहिनी पर मोहित हुए हैं। कहते देवी इंद्र इतना सुंदर नृत्य करती हो, आप इंद्रादि देवताओं के पास रहना चाहती हो जो हम या हमारे जैसे बलवान दैत्यों के साथ। भगवान मोहिनी कहते दानवों आपने ये झगड़ा किसके कारण ले लिया है, किस बात का झगड़ा हो रहा है। कहा ये अमृत है, इसके लिए झगड़ रहे हैं सब। यदि मैं पिलाऊं आपको तो कैसा लगेगा। सबने कहा बहुत अच्छा लगेगा, पिलाओ आप। भगवान मोहिनी ने कहा पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ, लाइनें लगाकर। देवताओं और दैत्यों की पंक्तियां लगी हैं। भगवान ने कहा है कि आप पहले पिएंगे या बाद में। असुरों ने कहा हम बाद में पिएंगे। देवताओं को अमृत पान कराया भगवान ने, और राहु नाम का दैत्य देवता का वेश धारण करके बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रदेव ने कहा ये दैत्य है भगवान। भगवान मोहिनी से भगवान विष्णु प्रकट हुए, सिर से धड़ अलग कर दिया। राहु और केतु हो गए। भगवान ने देखा है इसने अमृत पान कर लिया है, अब लीला यहीं रहने दो। किंतु असुरों को क्रोध था, देवताओं से युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम से दैत्यों की विजय हुई और स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवताओं की माता अदिति को बड़ी चिंता हुई, अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई हैं, प्रार्थना करी हे स्वामी मुझे पुत्र दीजिए, जो मेरा पुत्र देवताओं को स्वर्ग दिला दे, उनका भाग दिलाए। कश्यप ऋषि ने पयव्रत का उपदेश दिया है। फाल्गुन मास में ये व्रत उनको करना चाहिए जिनको पुत्र पाने की इच्छा है। फाल्गुन महीने में अमावस के दिन सुअर के द्वारा उखाड़ी हुई मिट्टी पूरे शरीर को मलकर स्नान करे और अमावस के दूसरे दिन व्रत करे, केवल गाय का दूध पीकर, देसी गाय का दूध पीकर व्रत करे, लगातार 12 व्रत करे और 13वें दिन व्रत का उद्यापन करे। 12 दिन व्रत में दूध पिए और 3 बार स्नान करे, सुबह दोपहर शाम। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करे। 13वें दिन उसका उद्यापन करे, कन्याओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा और सबको यथा संभव संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, वस्त्र दक्षिणा आदि देकर। उसके बाद भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद सारे परिवार की आज्ञा लेकर कि अब मैं भी पाऊं। सब कहे हाँ हाँ अब पाइए पाइए। तब जाकर उस प्रसाद को पाए तो उसको मन की इच्छा के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अदिति ने यह व्रत किया और अदिति के व्रत से भगवान साक्षात विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा देवी मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। अदिति ने कहा प्रभु यदि प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, किंतु पुत्र हो तो आपके जैसा। भगवान कहते मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई विष्णु नहीं है, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और अदिति के पुत्र हुए भगवान, उस अवतार का नाम हुआ वामन। बोलिए वामन भगवान की, जिन्होंने 3 पग के बहाने से
बलि से सब कुछ ले लिया और राजा बलि को सुतलोक का राज्य दे दिया और स्वर्ग देवताओं को दे दिया, पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। और उसके बाद भगवान मत्स्यराज का अवतार आता है। राजा सत्यव्रत हुए, त्रिकाल संध्या करते, नदी स्नान करते, सूर्य अर्घ करते। एक बार सूर्य अर्घ में मछली का छोटा सा बच्चा अर्घ्य में चला गया और पानी पृथ्वी में सूखने के बाद मछली का बच्चा तड़पने लगा। राजा को दया आई, पुनः नदी में छोड़ दिया। बच्चा कहने लगा मनुष्य की आवाज में कि हे राजन, मुझ पर दया करके मेरी रक्षा कीजिए। इस नदी में बड़े बड़े मच्छ हैं, मगरमच्छ हैं, मेरा भक्षण कर जाएंगे, मुझे खा जाएंगे। राजा ने दयावश उस मछली को अपने घर में लेकर रख दिया और घर में वे बच्चा जोर जोर से बोलने लगा, अरे राजा, ये जगह मेरे लिए थोड़ी है, कम है। राजा ने बड़े सरोवर में उस मछली को छोड़ दिया, किंतु सरोवर भी कम पड़ने लगा। आखिर में राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। वे मछली बहुत बड़ी मछली हो गई। राजा ने कहा, इतनी बड़ी मछली ना हो सकती है, ना होगी, ये मेरे नारायण हैं। उस मछली को नारायण मानकर नारायण की ही पूजा की। आखिर नारायण भगवान प्रकट हो गए। निचला हिस्सा मछली का और ऊपर का हिस्सा भगवान विष्णु का। बोलिए मत्स्यराज भगवान की। भगवान ने कहा, इस समय राजा, इस धरती पर गौ का अपमान हो गया, गाय लुप्त हो गई, गाय समाप्त हो गई। ये सृष्टि तब तक रहती है जब तक गाय धरती पर रहेंगी। इसलिए आज के ठीक 7वें दिन बाद ये धरती पृथ्वी जो है समुद्र में डूब जाएगी और आप एक नाव बना लीजिए, क्योंकि आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी धर्म प्रायण नहीं है। बचेगा वही जो मेरा भक्त होगा। सप्तऋषियों को बुला लेना, बासुकी नाव को बुला लेना, नाव बनवा लेना, सभी औषधियां और अपनी भोजन सामग्री जुटा लेना और जब समुद्र में पृथ्वी डूब जाएगी आप पहले से ही नाव में बैठ जाना और समुद्र में आपको एक मछली का दर्शन होगा। उस मछली के शरीर पर सींग होगा, वे सींग वाली मछली मेरा ही स्वरूप होगी। बोलिए स्वामी जी महाराज की। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। राजा से कहा, जे मेरा रूप होगी मछली, आप उस मछली के सींग से अपनी नाव को बांध लेना और जब पृथ्वी बाहर आएगी समुद्र के तो पृथ्वी पर रहना प्रारंभ करना। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमें कथा सुनने को मिल रही है और महापुरुषों की सानिधि में, विद्वानों की सानिधि में, और फिर हमारे यहाँ बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त उपस्थित हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री निर्मल सिंह जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती ममता देवी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द, भजन बहुत सुंदर बोलती हैं। आज हम भजन सुनेंगे मैडम जी से। हमने तो आग्रह किया था कि स्वयं मुख्यमंत्री जी आए, किंतु व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। तो हमारा बड़ा ही अहोभाग्य है, ऐसे हमें आज धर्मप्रायण राष्ट्र भक्तों के दर्शन हो रहे हैं।
राष्ट्र भक्ति से भी वही गति प्राप्त होती है जो गति महापुरुषों को घोर तप करने से प्राप्त होती है। थोड़ी सी कथा कह लेते हैं। राजा सत्यव्रत उस नाव में 5000 वर्षों तक बैठे रहे और हयग्रीव नाम का असुर हुआ था पृथ्वी पे। भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर उसका अंत किया है और पृथ्वी की पुनः प्रतिष्ठा की है और राजा सत्यव्रत इस पृथ्वी पर रहने लगे। सप्तऋषि भी रहने लगे। सृष्टि की फिर से रचना हुई है। हम सब लोग ऋषियों की संतानें हैं। ऋषि हैं, हमारे गोत्र हैं। जो गौ की सेवा करने वाले ऋषि, गौ से संबंध रखने वाले ऋषि थे, जिनके वंश हम हैं, हम वंशज हैं उनके। ऋषि मुनियों ने क्या क्या कार्य किए, कैसी दिनचर्या, वैसी ही दिनचर्या हम अपनी बना लें तो हमारा जीवन धन्य और पवित्र होगा। आज इस कथा का 8वां दिन है। 2-3 दिन बाकी हैं। आप बड़ी श्रद्धा और विश्वास लेकर बड़े प्रेम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और यज्ञशाला की परिक्रमाएं दे रहे हैं। हवन की आहुतियां देकर अपने जीवन को पावन और पवित्र कर रहे हैं। अन्न यज्ञ भी यहाँ चल रहा है। आप सब लोग इस प्रसाद को पाकर निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। समय को देखते हुए आज की कथा को जहाँ ही विश्राम देते हैं। थोड़ा सा कीर्तन, उसके बाद हमारे बीच में मैडम जी हैं तो भजन और अपना विचार हम हमारे बीच रखेंगी। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, आई हुई सारी संगत की। जय जय श्री राधे। माइक प्रणाम करते हुए आप सबकी सभी माता बहनों का प्रणाम करती हूँ और छोटा सा भजन आपको सुनाती हूँ और मेरे साथ आपने भी उसका साथ देना है। और ये भजन जो है मैं डोगरी में गाऊंगी। ओ माली सारे जगदा ओ किन्ना सोना लगदा, हो माली सारे जगदा ओ किन्ना सोना लगदा, हो आया हो आया नंद लाल, हो आया हो आया हो आया नंद लाल। ओ माली सारे जगदा ओ किन्ना सोना लगदा, हो माली सारे जगदा ओ किन्ना सोना लगदा, हो आया
मैं तुहाडे कोलों माफ़ी भी मंगनी आ शब्द जेडे अगे पिछे होइए अज राम मेरे कर आए भगवान मेरे कर आए अज राम मेरे कर आए भगवान मेरे कर आए नीमे ऊंचिया पागा वाली मेरी कुटिया रे पाग जगाए
महाराज की जय। मैं बस तुसे सारे संगत दी दर्शन करन आई दी ही। आज सवेरे के महाराज जी का जिले फोन आया तो महाराज जी ने मी पहले आख्या है कि तुसें ओहदे च आना है और एक जब तक भगवान की इच्छा नहीं होए भगवान दे इच्छा के बगैर अस कुते नहीं पुजी सकते। अज जियां भगवान का बुलावा आया महाराज जी ने मी संदेशा दिता और मेरा मन इत्थे पुजी आ। और जबकि महाराज जी आखन लगे कि डॉक्टर साहब की भी कन्ने ले आना है डिप्टी सीएम साहब की तो मैं क्या अज क्योंकि वो सवेरे दे पत्नी टॉप सन्नासर उत्थे सीएम साहब आए थे उनके कन्नै उनका विजिट हा और उसके बाद मी फोन आया कि मैं उनके कन्नै ही श्रीनगर चली गया तो इस कारण मैं उनका भी प्रणाम तुहाड़े अगे करनी हाँ तुहाड़े चरणें च सारे का अगे डॉक्टर साहब का प्रणाम करनी हाँ। और उनका भी बड़ा मन हाँ इत्थे महाराज जी के चरणें च प्रणाम करने का तुहाड़े सारी संगत का दर्शन करने का पर मी लगता है कि वो सौभाग्य मेरे कोल हा इस वास्ते मैं इत्थे पुजी सकी। मैं बस उनका प्रणाम तुहाड़े तक संदेशा देन आई हाँ। और अज जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ी सरकार बनी दी है उहदे विच जम्मू के जिहड़े सीएम न जम्मू के जिहड़े सीएम न डॉक्टर निर्मल सिंह न क्योंकि डिप्टी सीएम उन्हें की मिले दा है पर जिहड़ी जिम्मेवारी है वो लोग आखते कि तुम जम्मू के सीएम हो मैं वो शब्द आखा दी हाँ। इस वास्ते काम बड़ा ज़्यादा है और तुहाड़े सारे का प्यार मिलिया और ये तुहाड़ा सहयोग मिलिया जिहदे कन्नै सरकार बनी और सरकार बनने के कन्नै भी साढ़े हीरानगर के बीच कठुआ के बीच बसोली बनी बिलावर 5 सीटां ही 5 दियां 5 जड़ियाँ बीजेपी की गोद च आईयां जिहदे कन्नै सारे का अपना अपना जिहड़ा सहयोग हा किसी का रिश्तेदार है उन्हें अपने थ्रू गए आख्या कि नहीं जी इस बारी जताना एक बारी मौका देना है। अज उस वजह कन्नै तुहाड़े सारे आशीर्वाद कन्नै इस स्थान पर पुजन और दिन रात मेहनत होआ दी है जम्मू वास्ते कम होआ देन और जिहड़े लोकें भ्रम फैलाए दा कि नहीं जी जम्मू का जिहड़ा एम्स वो श्रीनगर चली आ ये बिल्कुल गलत अनाउंसमेंट भी होने वाली है। जिहड़ा जम्मू की झील है जम्मू के जिहड़े एक टूरिस्ट हब बनने वाला है और बड़े अच्छे काम जिहड़े सरकार करा दी है। मैं ये दुआ मतलब तुहाड़ी सारें दी ये दुआ होनी चाहिए दिन रात तरक्की होवे जम्मू कश्मीर दी लद्दाख दी और जिहड़े साढ़े इत्थे भैन भरा बैठे दे जिहड़ी जिस श्रद्धा कन्नै और जिस संकल्प कन्नै तुसें वोट पाया हा वो तुहाड़ा वोट खाली नहीं जान लगा ओदा तुसें गी सूद दे समेत डेवलपमेंट के तौर पर तुसें मिलग। और जिस हाल दे विच डॉक्टर साहब की जिहड़े मिनिस्ट्री मिली दी है और म्यूनसिपैलिटी जिहड़ी जिसी आखदे न अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और बिजली डिपार्टमेंट जिहड़ा है PDD पावर डेवलपमेंट जिहड़ा मिलिया है और ये जिहड़ा हाल है जिथे तुस बैठे दे हो ये भी म्यूनसिपैलिटी दे विच आंदा है। और मैं जाइए डॉक्टर साहब की ये भी रिक्वेस्ट करन कि जिहड़ी इहदी बाउंड्री वॉल है जिहदी ज़रूरत है आने वाले समय के विच एक सुरक्षित इहदी बाउंड्री वॉल बनग ओहदा पूरा सहयोग जिहड़ा है डॉक्टर साहब अपने फंड चा करन। मैं इस जगह पर बैठिए तुहाडे कन्नै एक संकल्प लेके जानी हाँ और ये संकल्प आने वाले समय के विच जल्दी पूरा होग जबकि ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है। तो इस वास्ते मैं सारी मातृ शक्ति अगे ये प्रणाम करनी हाँ कि दिन रात तुसें भी ये अपना आशीर्वाद और तुहाडे जिहड़ी दुआ जिहड़ी है वो ये होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जिहड़ी डेवलपमेंट है और इस कारण जिहड़ी सरकार बनी दी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने दा वो इसे बेस पर बने दा है कि इत्थे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होए विकास होए। और मोदी जी का जिहड़ा सपना है वो ताइए सरकार हो सकता जल्ले अस इसी रली मिलिए इसी चला दें और कोदी सेवा जनता की सेवा है और ये सेवा जिहड़ी है वो जिहड़ी जनता की सेवा है वो जनता ही उसी उदा पूर्ण स्वरूप कन्नै उदा फल मिले। और मैं इन्ना ही आखूँ कि मेरे को अगर कोई गलत शब्द मैं आखी उड़न
तो मैं माफ़ी चाहंग। और जेडे मेरे कन्ने जिला दे जेडे कठुए दे जिला विजय जी प्रधान जी आए दिन, सेठू जी आए दिन और पूरी टीम आई दी, और मेरे जम्मू च मेरे 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 दोस्त आए दिन। मैं ये आखंग कि महाराज जी दे चरणें दे विच ये सारी संगत दे विच मैं तुसें सारें गी प्रणाम करनी हाँ। जय हिंद, जय भारत। हुए आज थोड़े से जो दानी सज्जन हैं उनकी सूची में आपके सामने रखना चाहता हूं। एमएलसी साहब अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो महाराज जी स्टेज पर बुला रहे हैं, अगर वो जहां पे हैं तो मेहरबानी करके स्टेज पर आ जाएं। सबसे पहले बडियाल से कोई सज्जन गुप्त दान के रूप में 1100 रुपया देते हैं। कृपया आप तालियों का सहयोग जरूर दें। अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हो जहां पे हैं तो वो मंच पर आ जाएं। श्री मनोहर लाल शर्मा जंगी चक से 11,000 का दान गौशाला जो गौ सेवा शिक्षा सदन मेहतापुर कठुआ में खोली गई है। महाराज ने ये संकल्प लिया, ये बीड़ा उठाया है कि हमें जो भी गौ जो जिसके घर पे सेवा नहीं हो सकती, जो ऐसे बाहर लोग खोल देते हैं चले जाते हैं, वो बस घास भूसा नहीं मिलता और ये गंदगी खा रही है मेरी माँ, वो माँ है, जगत माँ है सबकी। ये संकल्प इनका बीड़ा जो है उसको कामयाब करने के लिए, उसको तोड़ निभाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। दान के रूप में यज्ञ में दान दीजिए। मैं बुलाना चाहूंगा श्री मनोहर लाल शर्मा जंगी चक 11,000 रुपये का दान देते हैं, हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। पंडित श्री कुलदीप शर्मा मेहतापुर ये भी 11,000 का दान गौशाला में भेंट करते हैं। अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बैसाखी राम शर्मा जंगी चक ये भी 11,000 रुपये का दान देते हैं। अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान संजीव जी सरपंच दयाला चक, अगर वो भी जहाँ पे हैं, अच्छा संजीव सुदेश जी, हाँ सुदेश जी महाराज उर्फ सेठू जी, क्योंकि निक नेम तो सब जानते हैं, तो इनका असली नाम तो मैं समझता हूँ, गली मोहल्ले वालों को भी नहीं पता होगा, लेकिन एक ऐसा सुंदर नाम है सेठू जी, सब लोग जानते हैं। तो महाराज जी से आप ये दान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप प्राप्त करेंगे। श्रीमान विजय एडवोकेट साहब, उनसे भी निवेदन है कि वो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती परमादरणीय श्रीमती ममता देवी जी, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। जे हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी हैं, बहुत अच्छा, कितना सरस्वती माँ का कितना बास है इनके गले में। गाना कोई आसान नहीं, कहना आसान है, गाना बहुत मुश्किल है। गलती निकालना आसान है, गलती को दुरुस्त करना बहुत ही मुश्किल है। इस मंच पर आपने डोगरी, क्योंकि डोगरी आज डोगर देश के रोने वाले हैं, डोगरी च भजन किन्ने शैल लगे, तो ताली जोर से ताली को सहयोग देते रहना। चलो सभी को दे दीजिए। जो भी हमारे सुंदर जी हैं, हंसराज जी, डॉक्टर हंसराज जी, कुलदीप जी, वो भी जहां पे आ चुके हैं। डॉक्टर जो अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके पुत्र प्रशांत जी, वो भी जहाँ पे आए हैं। आपने देखा नहीं चेहरा इनका, इनके लिए ताली जरूर, हमें तो सबका वेलकम करना है। ये कुलदीप जी हैं,
इनकी धर्म पत्नी अगर वो भी देख रहे हैं नहीं तो मंच पर आ जाएं जल्द, क्योंकि समय का भाव है, समय तेजी से आगे बढ़ता हुआ। अगर वो जहाँ पे हैं तो मंच पर आ जाएं। ये पंडित जी हैं कुलदीप कुमार शर्मा जी, जिन्होंने गौशाला के लिए जगह दी है। ताली जोश, बहुत बढ़िया। कितनी कितनी दानी सज्जन हैं, दानी पुरुष हैं। मेहतापुर में गौशाला है, पंडित जी ने वहाँ जगह दी है और दक्षिणा की भी बड़ा सहयोग देते। हाँ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5-6 दिन से जहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी ही ममता है। अगर कोई चाहे तो पवन जी को कर दिया पहले से। पवन जी हमारे चलो आरती का आनंद ले लें अपन। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम रहे हरि नाम रहे, हरि नाम ही हरि नाम है, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि नाम रहे हरि ध्यान रहे, हरि नाम रहे हरि ध्यान रहे। जय सुख करने जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल पद पर बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल पद पर बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम रहे घनश्याम रहे, श्री राम रहे घनश्याम रहे, के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणम, पुष्पदेवादिवंदनम, आदमादिवंदनम, परमात्मादिवंदनम। ओम अहं शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवो पर्यङ्गलगण मनुष्याणां ब्रह्महत्यायं वयोपोहति। हस्तो प्रक्षालनम, हस्तो पुष्पमादाय आत्मकल्याणार्थे पुष्पांजलि। ओम
जदनेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः सरिष्ठते लक्ष्मीपतन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इक्षन्निखानां मोमैखानं सर्वलोकमैखानं हरिः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणं परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मधु के सहारे गोविंद गोपाल माखन जशोदे ध्यानं परदेहि शरणं परदेहि विद्या परदेहि श्री भगवन् नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदार्वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। गौ माता की सेवा धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का ज्ञान हो। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। भारत देश गौ ब्राह्मण की सेवा हो। गंगा जमुना मैया की जय हो। गायत्री माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। भारत माता की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। वैष्णो माता की जय हो। काली माता की जय हो। चिंतपूर्णी माता की जय हो। पूज्य माता पिता की जय हो। भगवान के भक्तों की जय हो। भक्तों के भगवान की जय। भारत के संतों की जय। भारत के शहीदों की जय। भारत के तीर्थों की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। आई हुई सारी संगत की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। कुल देवताओं की जय। कुल देवियों की जय हो। जयकारा श्री राम बोलो और सच्चे दरबार की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सभी विद्वानों की सभी जजमानों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी शांति से बैठकर चरणामृत प्रसाद लेकर फिर जाएं। प्रसाद सबको पाना है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन कोई